जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में छिपे 3 आतंकियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन जारी। करीब 22 घंटे से चल रहा है तलाशी अभियान। अनंतनाग के जंगल में छिपे हो सकते तीनों आतंकी कोकरनाग का रहने वाला है 22 साल का आतंकी उजैर खान। 1 साल से लापता था आतंकी उजैर खान। सरकारी फाइल्स में एक कैटेगरी का आतंकी घोषित, पाकिस्तानी बताए जा रहे हैं अन्य 2 आतंकी। अनंतनाग में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 3 अफसर शहीद। बडगांव में सुपुर्दे खाक हुए डीएसपी हुमायूं भट्ट। पिता ने नम आंखों से दी विदाई। आज होगा कर्नल मनप्रीत सिंह और मेजर आशीष का अंतिम संस्कार। गम में डूबा परिवार। डीएसपी हुमायूं भट्ट के घर में मातम। कुछ वक्त पहले हुई थी शादी, 2 महीने की बेटी। हरियाणा के पैतृक गांव निंझौल में होगा मेजर आशीष का अंतिम संस्कार। भाई की शहादत की खबर सुनकर बेहोश हुई बहन। रो रो कर बेहाल हुए मेजर आशीष के पिता। शहीद को श्रद्धांजलि देने घर पर जुटने लगे लोग। 23 सितंबर को जन्मदिन मनाने की तैयारी कर रहे थे मेजर आशीष के परिजन। चाचा ने कहा, भतीजे की शहादत से बढ़ेगा जवानों का हौसला। पंचकुला में कर्नल मनप्रीत सिंह के घर परिवार को बेटे की शहादत पर गर्व, लेकिन मां का रो रो कर बुरा हाल। सनातन को लेकर सीएम योगी का बयान। कहा, सनातन को नहीं मिटा पाएंगे सत्ताजीवी, उन्हें पसंद नहीं है राम की परंपरा। विपक्ष पर योगी का वार। उन्होंने कहा कि अच्छे लगते हैं विपक्ष को विदेशी आक्रांता, भारत में ऐसी सोच के लिए जगह नहीं है। तमिलनाडु के तिरुवरूर में सरकारी आर्ट कॉलेज में सनातन पर विवाद। विज्ञप्ति जारी करके सनातन के विरोध पर विचार साझा करने के लिए कहा गया। 15 सितंबर को पूर्व सीएम अन्नादुराई की जयंती पर मांगे गए हैं सनातन विरोधी विचार। बीजेपी ने कहा, छात्रों के दिमाग में जहर भरने की कोशिश। बीजेपी के विरोध के बाद आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल ने जारी किया सर्कुलर। लिखा, जो सनातन पर विचार व्यक्त करना चाहे वो कर सकता है। आज एमपी और छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री। दोनों राज्यों में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद। सुबह 10 बजे भोपाल पहुंचेंगे पीएम। पहुंच चुके हैं। सागर जिले में बीना में होगी बड़ी रैली। 32 दिन में पीएम मोदी का दूसरा मध्यप्रदेश दौरा। 50,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की करेंगे सौगात। रतलाम में मेगा औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। राज्यभर में 6 नए औद्योगिक पार्क के निर्माण का प्लान। परियोजनाओं में बिना रिफाइनरी के 1 पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। इंदौर में 2 आईटी पार्क की रखेंगे आधारशिला। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 6,000 करोड़ से ज्यादा परियोजनाएं राज्य को करेंगे समर्पित। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर मंथन जारी। आज उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है बीजेपी। सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में कल हुई चुनाव समिति की बैठक में तय हो चुके हैं मध्य प्रदेश के 40 और सीटों पर उम्मीदवारों के नाम। मध्य प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी पार्टी मुख्यालय में अभिनंदन। G20 की सफलता के बाद जश्न। सीसी की बैठक में भी शामिल हुए प्रधानमंत्री। 22 सितंबर को वाराणसी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। काशीवासियों को देंगे 1,000 करोड़ से ज्यादा की सौगात। पीएम मोदी डिग्री विवाद में केजरीवाल की याचिका पर आज अहमदाबाद सेशन कोर्ट सुना सकता है फैसला। निचली कोर्ट के समन को दी गई चुनौती। गुजरात यूनिवर्सिटी ने सीएम अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर किया है मानहानि केस। छवि खराब करने का आरोप। राजस्थान में पेट्रोल पंपों की हड़ताल जारी। पंप संचालकों ने वैट कम नहीं होने पर 15 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का केंद्र सरकार पर निशाना। बोले, पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के जरिए लूट में लगी सरकार। दूसरे राज्यों के मुकाबले राजस्थान में सबसे महंगा बिक रहा है पेट्रोल डीजल। वैट कम करने की मांग पर अड़े पेट्रोल पंप मालिक। विपक्षी गठबंधन की पहली समन्वय समिति की बैठक में फैसला। अक्टूबर के पहले हफ्ते में होगी भोपाल में पहली साझा रैली। अक्टूबर के पहले हफ्ते में विपक्षी गठबंधन की सीट शेयरिंग पर जल्द सहमति बनाने का फैसला। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरेगा इंडिया गठबंधन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमला। बोले, पिछली बार भी हुआ था गठबंधन, लेकिन क्या हुआ था सबके सामने है। अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर कहा, चोला बदलने से चेहरा और चाल चलन नहीं बदलेगा। कहा, कुछ लोग जेल में हैं तो कुछ लोग बेल पर हैं। कैबिनेट की बैठक में G20 की गूंज। घोषणा पत्र और बायोफ्यूल अलायंस को बताया भारत की बड़ी सफलता। कैबिनेट की बैठक में उज्ज्वला 2.0 को मिली मंजूरी। 75 लाख गरीबों को मिलेगा मुफ्त एलपीजी कनेक्शन। 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस के सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 75 लाख मुफ्त
एलपीजी के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे, मांग को देखते हुए। मुरादाबाद में रामगंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर, बारिश के पानी से फसलें हुई प्रभावित। रामलला के मंदिर का प्रथम तल करीब तैयार, जनवरी 2024 में पीएम करेंगे लोकार्पण। सरकार ने जारी किया संसद के विशेष सत्र का एजेंडा। 18 सितंबर को संसद के 75 साल के सफर पर होगी चर्चा। विशेष सत्र में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति विधेयक, पोस्ट ऑफिस विधेयक और अधिवक्ता संशोधन विधेयक पर होगी चर्चा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले छात्र संघ चुनाव पर रोक का मुद्दा गरमाया। जयपुर में बड़ी रैली करेंगे हनुमान बेनीवाल। राजसमुंदरी सेंट्रल जेल में बंद पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू से मिलेंगे जनसेना पार्टी प्रमुख पवन कल्याण। स्किल डेवलपमेंट घोटाले में हुए हैं गिरफ्तार। लखनऊ विधानसभा और लोक भवन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मॉक ड्रिल, मुस्तैद दिखे जवान। बिहार में ईडी का बड़ा एक्शन, आरा से गिरफ्तार हुए जेडीयू के एमएलसी राधा चरण सेठ, आज कोर्ट में पेशी। राधा चरण सेठ के फार्म हाउस से नोटों से भरे 2 बैग बरामद। बालूघाट के ठेकों में करोड़ों की हेराफेरी और टैक्स चोरी का आरोप। एमएलसी राधा चरण कामयाबी, बांग्लादेश बॉर्डर क्रॉस करवाकर भारत में घुसपैठ कराने वाले रैकेट का भंडाफोड़ 6 गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 4 पुरुष 2 महिलाएं 90,000 रुपए कैश के साथ पार कर रहे थे बांग्लादेश बॉर्डर। फर्रुखाबाद में 4 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या, कुत्तों को मासूम का शव नोचते देखा गया। सूरत की कई जगहों पर आयकर विभाग की छापेमारी, शहर के बिल्डर्स और ज्वेलर्स पर है निशाना। मुंबई के फेमस फूड जॉइंट बड़े मियां पर एफडीए की रेड, अधिकारी को किचन में मिले कॉकरोच और चूहे। नागपुर में प्राचीन मावल उत्सव की धूम, 144 साल से बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए जुलूस निकालने की है परंपरा। मुंबई में जोरों पर चल रही है गणेश चतुर्थी की तैयारियां, कागज से बप्पा की तैयार की गई 21 फीट लंबी मूर्ति। अमरावती में जोरों पर है गणेश उत्सव की तैयारियां, गणपति बप्पा की मूर्तियों को आखिर रूप देने में जुटे हैं कलाकार। गणेश उत्सव से पहले भरे जाएंगे कल्याण डोंबिवली शहर की सड़कों पर बने गड्ढे, केडीएमसी के कमिश्नर ने दिया है भरोसा। 24 सितंबर को होगी राघव परिणीति की शादी। उसी शाम उदयपुर में होगा ग्रैंड रिसेप्शन। 90s थीम पर होगी संगीत सेरेमनी। इनविटेशन कार्ड आया सामने।